एक बार एक पिता और उसकी बेटी आरोही कहीं जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते दोनों को प्यास लगने लगी और थक भी गए थे। अचानक उन्हें एक छोटा सा प्याऊ दिखाई दिया। बेटी बोली, पिताजी पानी पी लें। दोनों रुककर पानी पीने लगे। तभी आरोही की नज़र कुछ दूर पड़े एक दीवार पर अड़े हुए बड़े से पत्थर पर पड़ी। लड़की वहां गई और पत्थर हटाकर देखने लगी। उसके कदम जैसे ही अंदर पड़े, पत्थर खुद ब खुद वापस अपनी जगह पर पहुंच गया। बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। आरोही अपने पिता को आवाजें देने लगी और पिता पत्थर हटाने की कोशिश करते हुए अपनी बेटी को, लेकिन पत्थर टस से मस न हुआ। बहुत कोशिशों के बाद भी आरोही बाहर न आ सकी। थक हार कर पिता कई दिनों बाद रोते हुए घर चले गए और आरोही आगे गई तो उसने वहां एक महल जैसा घर देखा। वह एकदम अचंभित रह गई। महल जैसा घर जिसमें कई कमरे, साफ सुथरी व्यवस्था और खाने पीने की सभी सुविधाएं थीं। पर हैरानी की बात यह कि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पत्थर के अंदर की ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई थी। फिर एक कमरे में आरोही को एक व्यक्ति पड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पास गई तो एकदम डर गई। उस व्यक्ति की आंखें बंद थीं और उसका पूरा शरीर सुइयों से बिंधा हुआ था। पहले तो वह डर गई, परंतु फिर उसने सोचा कि उस व्यक्ति की सारी सुइयों को निकाल दे। अब आरोही वहीं रहने लगी। वह रोज काम निपटाकर और नहा धोकर उस व्यक्ति के शरीर में से एक एक कर सुई निकालती और उसके घाव पर मरहम लगाती। जैसे जैसे सुइयां कम हुई, व्यक्ति की सांसों में धीरे धीरे कुछ हलचल सी आने लगी। कई महीनों की मेहनत के बाद बस अब एक आखिरी सुई रह गई थी। उस दिन आरोही बहुत खुश थी कि बस अब एक ही सुई रह गई है और वह रोज की तरह नहाने जा रही थी कि तभी एक भिखारन घर के दरवाजे पर आ पहुंची। आरोही बोली, कुछ देर रुको, मैं नहा कर आती हूँ। इसी बीच वह भिखारन उस कमरे तक पहुंच गई और उस व्यक्ति को देखा तो कुछ सोचकर उसने उसके शरीर में लगी हुई उस आखिरी सुई को भी निकाल दिया। वह सुई निकलते ही वह व्यक्ति उठ बैठा और उस भिखारन को देखा और उससे पूछा, क्या तुमने ही मेरे शरीर में से सारी सुइयां निकाली हैं? तो उस भिखारिन ने हाँ में जवाब दिया। उस व्यक्ति ने उस औरत का हाथ पकड़कर कहा, धन्यवाद, और उस भिखारिन को वहाँ की मालकिन बना दिया, क्योंकि वह ही उस घर का मालिक था। जैसे ही आरोही कमरे में आई, वह स्तब्ध रह गई। वह व्यक्ति ठीक हो गया था, पर वह था मालिक और भिखारिन को मालकिन। वह भिखारिन के कहने पर आरोही को नौकरानी बना दिया। अब आरोही के मन में एक भारी पीड़ा थी। वह अपने घर वालों से भी दूर थी और जिसकी सेवा करती आ रही थी उसने भी उसको नहीं पहचाना और रानी किसी और को बना दिया। उसे बहुत रोना आता, पर वह उसकी बात सुनने और समझने वाला वहाँ कोई नहीं था। एक रोज मालिक कहीं दूसरे शहर गया। उसने मालकिन से पूछा, बताओ तुम्हारे लिए शहर से क्या लाऊं? तो उसने अपने लिए कीमती गहने इत्यादि बहुत सारी चीज़ें मंगाई। और जब आरोही से पूछा कि तुम्हें भी कुछ चाहिए, तो उसने अपने लिए एक गुड़िया मंगा ली। अब गुड़िया के आ जाने पर आरोही ने उसे अपनी साथी बना लिया था। वह रोज रात को गुड़िया को अपनी आप बीती सुनाती और रोती रहती। एक रात मालिक आरोही के कमरे के बाहर से गुजर रहा था तो उसने अंदर से रोने और बातें करने की आवाज़ें सुनी। अगले दिन फिर उसने यही महसूस किया। 2-3 दिन लगातार यही महसूस करने के बाद उसने आरोही को बाहर बुलाकर पूछा कि तुम किससे बातें करती हो और क्यों रोती हो? बहुत पूछताछ के बाद आरोही ने सच्चाई बता दी कि कैसे वह यहाँ आई थी, राजा की सुइयां निकाली और कैसे भिखारिन ने उसके साथ छल किया। बस यही सब दुख दर्द मैं गुड़िया को सुनाती हूँ। सच्चाई पता चलने पर राजा ने झूठी भिखारिन को महल से बाहर कर दिया और आरोही को अपनी रानी बनाकर सम्मान दिया और उसके पिता से भी मिलवाया। झूठ से कुछ समय तक लाभ जरूर मिल सकता है और कुछ समय के लिए सुंदर भी लग सकता है, पर झूठ स्थायी नहीं रहता। सच्चाई भले ही कितनी देर में सामने आए, पर आती जरूर है।